आइए देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये एक्सरसाइज है 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द गिवन फिगर ABC is an obtuse angle at B. If AD perpendicular to CB, prove that AC square is equal to AB square plus BC square plus 2BC into BD। देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिगर में ये ट्रायंगल ABC है, एंगल B ऑब्ट्यूज एंगल है। हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है BC पे, AD परपेंडिकुलर है BC पे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल ADC लेंगे हम। इन ट्रायंगल ADC देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बट देखें CD को हम ब्रेक कर सकते हैं BC प्लस BD। तो देखें AD स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये BC प्लस BD, तो BC प्लस BD का होल स्क्वायर। अब फिर से इसे ओपन करेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में, क्योंकि देखें A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो देखिए कैसे करेंगे, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। देखें 2BC इंटू BD हमें लाना था, ये हमें मिल गया है। और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे। ये देखें AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगर हम ट्रायंगल देख लें ADB, ट्रायंगल ADB में देखें तो AD परपेंडिकुलर है, DB जो है बेस है, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर। यानी AD स्क्वायर और BD स्क्वायर को जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। यही है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम। आप देख लें हमें यही प्रूव करना था। अब आगे पढ़ेंगे हम एक्यूट एंगल थ्योरम। देखें इस थ्योरम को, ये एक्यूट एंगल थ्योरम है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्यूट एंगल थ्योरम में कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल बी ऑफ ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल एंड AD परपेंडिकुलर BC। Then prove that AC square is equal to AB square plus BC square minus 2BC into BD। देखें सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADC। यहाँ पे हमने AD परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इसमें दिया भी गया है क्वेश्चन में। तो पहला ट्रायंगल लेंगे हम ACD। अब ACD में पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखें CD को हम अगर दूसरे ढंग से लिखें यानी BC माइनस BD लिख दें, देखें AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC माइनस BD का होल स्क्वायर। और फार्मूला हमें पता ही है कि A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो उसी पे ओपन कर देंगे हम, ठीक है AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब देखें AD स्क्वायर और BD स्क्वायर, यहाँ भी जैसे हमने ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम में किया वैसे यहाँ भी AD स्क्वायर और BD स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो बनेगा हमारा AB स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये तो हम इसे यूज कर लेते हैं, यहाँ पे AD और BD की जगह पे लिख लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ये हुआ हमारा एक्यूट एंगल थ्योरम। देखें ये क्वेश्चन, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स
is equal to twice the square of half of the third side with twice the square of the median। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल है और AD मीडियन है तो कह रहा है ये कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हमें टू प्रूव में यही टू प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर, 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। इस थ्योरम का नाम है अपोलोनियस थ्योरम और ये थ्योरम कंबाइंड है एक्यूट एंगल थ्योरम और ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम, दोनों का ये कंबाइंड थ्योरम है। देखिए क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। लेट सपोज ये परपेंडिकुलर है E और AE परपेंडिकुलर है BC पर। तो सॉल्व करने के लिए जब शुरू करेंगे हम तो पहले एक ट्रायंगल ले लें AEC, इन ट्रायंगल AEC में तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और देखें CE को हम अगर ब्रेक करें तो CD प्लस DE का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस हो जाएगा CD प्लस DE का होल स्क्वायर। अब ओपन करेंगे हम वही फिर से फार्मूला वही लगाएंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, तो आएगा AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस 2CD इंटू DE। और देखें अगर हम AE स्क्वायर और DE स्क्वायर, ये AE स्क्वायर और DE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर को जोड़ें तो हमें मिल जाएगा AD स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। तो AE स्क्वायर और DE स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2CD इंटू DE। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे हम फिर से ट्रायंगल ले लेंगे, अब की बार ABE ले लेंगे। तो देखें ये एक इक्वेशन था इन ट्रायंगल ABE में तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब देखें फिर से हम BE को लिख सकते हैं BD माइनस DE। देखें तो AE स्क्वायर प्लस BE को लिख सकते हैं BD माइनस DE का होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर माइनस 2BD इंटू DE। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। देखिए अब यहाँ भी देख लीजिए, अगर हम AE स्क्वायर और DE स्क्वायर को देखें तो फिर से वही AD स्क्वायर है, यानी AE स्क्वायर और DE स्क्वायर की जगह हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू DE। ये हुआ। अब ये इक्वेशन हमारा सेकंड बना। देखें अब क्या करते हैं, इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। लिख लेंगे एडिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन जो जोड़ लेंगे तो यहाँ ये AC स्क्वायर का है और ये AB स्क्वायर के लिए है, तो जोड़ेंगे दोनों तो आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और देखें प्लस 2CD इंटू DE है, यहाँ पे माइनस 2BD इंटू DE है। तो आप जान रहे हैं कि BD इक्वल टू CD है। क्यों? क्योंकि AD क्या है
मीडियन है, AD जब मीडियन होगा तो BD इक्वल टू CD होगा, यानी 2CD इंटू डी और 2BD इंटू डी दोनों ही आपस में इक्वल है, और जब इक्वल है ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। देखें अब AD स्क्वायर यहाँ भी है, AD स्क्वायर यहाँ भी है, हो जाएगा 2AD स्क्वायर, और देखें यहाँ CD स्क्वायर है और यहाँ BD स्क्वायर है। जब CD और BD दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 2, चाहे BD स्क्वायर 2BD स्क्वायर लिख दें, चाहे हम लिख दें 2CD स्क्वायर, लेकिन BD और CD इक्वल तो है, लेकिन ये हाफ होगा किसका, हाफ होगा BC का। अब BD इज इक्वल टू हाफ BC यहाँ रख देते हैं। देखें 2AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 1/4 BC स्क्वायर और 2 जो कैंसिल होगा, यानी आ जाएगा हमारा 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। प्रूव हो गया, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। ये थी हमारी अपोलोनियस थ्योरम। लगातार 3 थ्योरम आपका सॉल्व हो गया।